हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक और मैं अपने साथ लेकर आया हूं कई सालों का अपना एक्सपीरियंस एज अ बायोलॉजी एग्जामिनर। तो मैं चाहता हूं मेरे एक्सपीरियंस का यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके क्वेश्चन। तो जल्दी से चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर और सॉल्यूशंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, गिवन बिलो इज अ जम्बल्ड सीक्वेंस। ये जम्बल्ड सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स esophagus, esophagus will open into stomach, stomach will open into small intestine and small intestine will open into large intestine, and through anus food will be expelled out of the body. Next question on your screen, give the technical name for the following types of teeth in human. Okay, now 3 last grinders, जो में लास्ट पीछे की तरफ 3 ग्राइंडर्स जो होते हैं बेटा मोलर्स होते हैं। पॉइंटेड टूथ फॉर होल्डिंग एंड टियरिंग, कैनाइन पॉइंटेड है एंड टियरिंग के लिए यूज हो रहा है, कैनाइन है। ब्रॉड शार्प कटिंग टीथ, कटिंग एंड बाइटिंग है बेटा, इंसीजर्स हैं। 2 ग्राइंडिंग टीथ विल हिल लाइक प्रोजेक्शंस, तो ध्यान रखना बेटा ग्राइंडिंग में काम करते हैं लेकिन उनका प्रोजेक्शंस कहता है उसमें 2 चोटियां बनी हुई है इस तरीके से, हिल लाइक प्रोजेक्शन है, तो हिल लाइक प्रोजेक्शन यानी कि प्रीमोलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग पार्ट एक्सपोज्ड अबव द गम। ओके, you have to answer related to tooth. The part of the tooth which is exposed above the gum, मसूड़े के ऊपर वाला पार्ट बेटा क्राउन होता है। The hard substance making the covering of the tooth, enamel आपको लिखना है यहां पर, and enamel is the hardest substance of your body also. Soft connective tissue contained in the central space of the tooth, बेटा pulp cavity, पल्प की बात हो रही है यहां पे, आपको पल्प कैविटी नहीं पल्प लिखना है। बोन लाइक स्ट्रक्चर फिक्सिंग द रूट इन पोजीशन, सीमेंट लिखा हुआ है आपकी बुक में, सीमेंट और सीमेंटम बोथ आर राइट टर्म्स, यू कैन यूज एनी वन। नेक्स्ट, स्लाइट कंस्ट्रक्शन बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, रूट एंड क्राउन, ये जैसे क्राउन है और रूट नीचे है, बीच में हल्का सा कंस्ट्रक्शन होता है, उसी को हम टूथ की नेक कह देते हैं बेटा, तो नेक हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखना है हम लोग को। सलाइवा मॉइस्चर्स एंड ल्यूब्रिकेट्स फूड्स, बिल्कुल सही है, सलाइवा हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट करता है और मॉइस्चर करता है। सलाइवा कंटेन्स अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, बिल्कुल गलत है क्योंकि सलाइवा माउथ में मिलता है और प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से शुरू होता है। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है बेटा वो आपको स्टमक में मिलेंगे, ना कि सलाइवा में। सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलेगा? सलाइवरी अमाइलेज, जो किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का। आगे, सलाइवा टेंड्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स इन द माउथ, ट्रू है बेटा, ये फंक्शंस में लिखा हुआ है आपकी सेलिना बुक में। पेरिस्टाल्सिस ऑकर थ्रू ऑल द रीजन्स ऑफ द गट, जी हाँ, ये लाइन भी आपकी सेलिना बुक में साफ साफ मेंशन है कि पेरिस्टाल्सिस जो है ऑल द रीजन्स ऑफ गट में होती है। नेक्स्ट, फूड, द फूड इन स्टमक स्टेज फॉर अबाउट 10 आवर्स, गलत है बेटा, अकॉर्डिंग टू द सेलिना बुक 3 आवर्स यहां पर मेंशन होना चाहिए था, तो ये फॉल्स हो गया है। गैस्ट्रिक जूस इज अल्कलाइन, नहीं, गैस्ट्रिक जूस में बेटा HCl होता है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे में 3 पेयर होती हैं। फर्स्ट पेयर पैरोटिड, देन टंग के नीचे सबलिंगुअल एंड मैंडिबल्स के नीचे सब मैंडिबुलर, तो 3 हो गए, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंटेस्टाइनल विली हैव अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल, बिल्कुल सही है, इंटेस्टाइनल विली में लैक्टियल होती है जिससे जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट, इंटेस्टाइन इज नैरो फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड, फास्ट मूवमेंट नहीं होता, नैरो होने की वजह से स्लो मूवमेंट होगा ताकि अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन सीक्रेट्स नो एंजाइम्स, बिल्कुल सही है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में
कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, उसका जो कोलोन वाला पार्ट है वो सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन करके जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टूल्स में बदल देता है। सो बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिड कंटेंट ऑफ द फूड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक, बिल्कुल सही है। जो फूड स्टमक से आ रहा है उसमें HCl का एक्शन हुआ है तो वहां पे फूड एसिडिक है, उस एसिडिक फूड को ये जो बाइल है, जिसमें क्या होता है, बाइल में सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और वो एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में, यानी कि एसिडिक चाइम को अल्कलाइन चाइम में बदल देगा। एनएस इज सराउंडेड बाय सर्कुलर मसल्स, बिल्कुल सही है। इन सर्कुलर मसल्स को स्फिंक्टर मसल्स भी कहते हैं, एनल स्फिंक्टर भी आप इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग 3 सब डिविजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स बेटा, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जो इलियम वाला पार्ट है उसमें आपको विली, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विली, वो देखने को मिलेंगे और जो उसका एरिया भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, 3 सब डिविजन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बेटा, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इसमें रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड जो हमारे फीसेज है वो टेम्परेली स्टोर हो जाते हैं और जबकि कोलोन वाला पार्ट है वहां पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखने को हमें मिलता है। फिल इन द ब्लैंक्स। लीवर स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। इंसुलिन की प्रेजेंस में क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवर प्रोड्यूसेस डैश ओनली इन एम्ब्रियो। बेटा आरबीसी जो है, ये लिवर के फंक्शंस में दिया हुआ है बुक में कि आरबीसी जो है वो फीटस में यानी कि एम्ब्रियो में कहां प्रोड्यूस होते हैं, लिवर में। सो आरबीसी लिवर में प्रोड्यूस होंगे इन द केस ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन, यूरिया कहां प्रोड्यूस्ड होगा बेटा, लिवर में, बाय डीअमीनेशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स। तो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसमें जो अमाइनो ग्रुप है उसको हटा दिया जाता है, उसके बाद यूरिया का फॉर्मेशन होता है। फॉर टेस्टिंग द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च द मटेरियल हैज टू बी केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ, अकॉर्डिंग टू सेलिना बुक, 38 डिग्री सेल्सियस बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, पायरोलस इज एन ओपनिंग फ्रॉम। पायरोलस एक ओपनिंग होती है बेटा, आपको पहचानना है कि कहां होती है। तो पायरोलस इज द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू इंटेस्टाइन। तो स्टमक इनटू इंटेस्टाइन आप बोलेंगे या आप स्टमक इनटू इंटेस्टाइन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गैस्ट्रिक जूस कंटेन। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है बेटा, HCl होता है और पेप्सिन होता है, HCl एंड पेप्सिन। ट्रिप्सिन जो आप देख रहे हो, ट्रिप्सिन आपको यहां नहीं मिलेगा, ट्रिप्सिन हमें पैंक्रियाटिक जूस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज मेनली एब्जॉर्ब बाय। जो वाटर है वो से कौन एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला पार्ट है वहां पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो हम कोलोन यहां पर चुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमारे टूथ की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनामेल, वही हार्डेस्ट सब्सटेंस भी हमारी बॉडी का है और यही रीजन है कि जो बैक्टीरिया है उसे खराब नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारा टूथ खराब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर एनामेल किसी वजह से इरोड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रेंज विद इन विच एंजाइम एक्ट बेस्ट। बेटा 35 to 40 डिग्री सेल्सियस मेंशन है बुक में साफ साफ, इस डेटा को आपको याद कर लेना है। सो हम क्या चुनेंगे, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हेटेरोडोन डेंटिशन। हेटेरोडोन डेंटिशन बेटा क्या होता है, बेटा आपके जॉ में फंक्शन के हिसाब से अलग अलग जो है टीथ हैं, सो अलग अलग टूथ्स का होना, अलग अलग टाइप ऑफ टीथ्स का होना, इसे बोलते हैं हेटेरोडोन डेंटिशन। अगर सारे के सारे एक जैसे टीथ हैं तो हम उसे होमोडोन डेंटिशन बोलेंगे। सो होमोडोन डेंटिशन आपको मिल जाएगा एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा, जबकि जो हेटेरोडोन डेंटिशन है वो आपको ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस।